फिजिक्स ग्रेड 9 चैप्टर नंबर 3 फ्रिक्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपको मैं फ्रिक्शन से रिलेटेड तमाम वो बातें बताऊंगा जो कि आपके सिलेबस में भी हैं और थोड़ी सी बेसिक कंसेप्ट्स हैं। व्हाट इज फ्रिक्शन? Friction mean the force which oppose the motion of moving object। ऐसी फोर्स जो बॉडी की मोशन को अपोज करे। इसके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस, वो अभी इसके बाद डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड फ्रिक्शन। सपोज करें एक सरफेस है, इसके ऊपर कोई भी बॉडी हमने रखी है। आप जब इसको क्लोज माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो देयर आर नंबर ऑफ कोल्ड वेल्ड्स। कोल्ड वेल्ड्स इसमें। कोल्ड वेल्ड्स मीन पॉइंट कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सरफेसेस। ये जो सरफेसेस के दरमियान है ये कोल्ड वेल्ड्स हैं। फ्रिक्शन बेसिकली किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? ऑन व्हाट फैक्टर्स? एक पॉइंट ये है कि व्हेन टू सरफेसेस, इस सरफेसेस जो दो कांटेक्ट हो रही हैं उनकी नेचर पे कि वो लुब्रिकेट हैं या रफ सरफेसेस हैं। और दूसरा जो पॉइंट है इसमें प्रेसिंग फोर्स ऑफ द अपर सरफेस। नंबर 1 नेचर ऑफ द टू सरफेसेस, नंबर 2 प्रेसिंग फोर्स ऑफ द अपर सरफेस। अच्छा, फ्रिक्शन जो है एक इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन when two surfaces are at rest, when the friction is there, called static। static का वर्ड आपको पता है, static से है when body are at rest, ठीक है। नंबर 2 kinetic friction। kinetic friction when a body is in motion, जब बॉडी मोशन में है तब भी उसमें फ्रिक्शन है। the motion of the body, when the body move then friction is there, this kind of friction is called kinetic friction। अच्छा, फ्रिक्शन एक लिमिट तक इंक्रीज होता है और ये अप्लाइड फोर्स के इक्वल आ जाता है। जब बॉडी मूव करती है तो हम कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग की जरा डेफिनेशन दोबारा सुने। लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। बस मार्कर थोड़ा सा सपोर्ट अभी ऐसा करेंगे। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इसको हम नॉर्मली एफ से डिनोट कर देते हैं। फ्रिक्शन है लेकिन ये कौन सी है? लिमिटिंग फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू। ये जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। मीन कि जितनी बॉडी उसके साथ कॉन्टैक्ट हो रही है ये उसके ऊपर डिपेंड करती है। इससे एक मैथमेटिकल रिलेशन निकलता है, उसको जरा काइंडली अंडरस्टैंड करना है। क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को आप Fx से भी डिनोट कर सकते हैं। मैक्सिमम लिख दें तो आपको पता चलेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। मीन ये नॉर्मल रिएक्शन है ऊपर की तरफ जो जा रहा है। नॉर्मल रिएक्शन जितनी बॉडी कॉन्टैक्ट कर रही है, जितना कम कॉन्टैक्ट होगा कम फ्रिक्शन होगी, जितना ज्यादा होगा ज्यादा फ्रिक्शन होगी। इसलिए व्हील्स, रोलिंग फ्रिक्शन का कंसेप्ट यही है कि व्हील जो है वो कम कॉन्टैक्ट करते हैं, इसलिए फ्रिक्शन कम है, और बाकी सर्वर जितनी ज्यादा होती है, ब्लॉक है, इसकी फ्रिक्शन ज्यादा है। बाय रिमूविंग दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन वी यूज कांस्टेंट। तो यहां पे कांस्टेंट म्यू यूज हो रहा है। म्यू इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, हाउ टू डिफाइन इट, इसको भी जरा यहां से डेफिनेशन ले लें।
ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अगर वो कहेगा एग्जाम में व्हाट इज मेंट बाय कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो आपने कहना है इट्स अ रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन। अभी लिमिटिंग फ्रिक्शन, चूंकि फ्रिक्शन है ऑल काइंड ऑफ फोर्सेस में, जितने में ऑल आर मेजर्ड इन न्यूटन, रिएक्शन इज आल्सो अ फोर्स, तो ये रेशियो ऑफ टू सेम क्वांटिटी आ गई, तो कोएफिशिएंट फ्रिक्शन डजंट हैव एनी यूनिट, इट हैज नो यूनिट, इट हैज नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं है। ओके, चूंकि ये रेशियो है। अच्छा, ये साथ साथ मैं आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, माय डियर स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन का टॉपिक चल रहा है। फ्रिक्शन क्या है, किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, और स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अभी जब आप आगे जाएंगे तो उसमें कहेंगे एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। इसके बाद छोटा सा और, ताकि ये लेक्चर आपका फ्रिक्शन से रिलेटेड, एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। बोर्ड में मैं नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ आपको, चूंकि ये शॉर्ट आंसर भी सेपरेट आता है, इस टॉपिक में भी आप लिख सकते हैं। नंबर ऑफ एडवांटेजेस, बर्ड्स कैन फ्लाई विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन, फिश स्विम इन वाटर ड्यू टू फ्रिक्शन, वी आर मूविंग with the help of friction, the grip between tire and road is due to friction। तो number of frictions की maximum advantages हैं, few disadvantages भी हैं, वो भी जरा काइंडली मैं यहां पे एक हेडिंग के साथ आपको बता देता हूं। ये डिसएडवांटेजेस की भी हेडिंग दे रहे हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। एग्जाम में मोस्टली 2 डिसएडवांटेजेस आते हैं, लेकिन आप इसको जरा थोड़ा सुन लें ताकि आप मार्कर थोड़े से मिसिंग कर रहे हैं। बहरहाल डोंट वरी अबाउट इट, आपको अभी एज कंपेयर टू प्रीवियस लेक्चर आपको आज का लेक्चर थोड़ा डिफरेंट नजर आएगा। नंबर 1 कि ये एनर्जी लॉस करते हैं 20% तक, ये एनर्जी लॉस करते हैं, ठीक है। नंबर 1 वियर एंड टियर, जो पार्ट्स आपस में फ्रिक्शन की वजह से मूव करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, वियर एंड टियर, वियर घिस जाते हैं, वो ड्यू टू फ्रिक्शन है, लेकिन ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। फिर हम कुछ अरसे बाद पार्ट्स चेंज करते हैं, और नंबर ऑफ इसके और भी, लेकिन ज्यादातर इसके एडवांटेजेस हैं। और इसके बाद एक छोटा सा इसी का बेस पे है ये मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन, मेथड टू रिड्यूस, कैसे हम फ्रिक्शन को, ये छोटे छोटे शॉर्ट आंसर भी हैं ये फ्रिक्शन का, चूंकि मैंने कहा था पूरा लेक्चर मैंने आपको फ्रिक्शन से रिलेटेड देना है, ये सारा फ्रिक्शन से रिलेटेड है। नंबर 1 टू मेक द शॉप, फ्रंट शॉप, जैसे एरोप्लेन्स हैं आपने देखा है, और वो जो शिप हैं उनका फ्रंट शार्प होता है, टू मेक द फ्रंट शार्प। नंबर 2 बाय यूजिंग लुब्रिकेटिंग, हम सरफेस पे लुब्रिकेट कर देते हैं, उनको ग्रीसी कर देते हैं, उससे फ्रिक्शन रिड्यूस होता है। और उसके बाद बाय यूजिंग बॉल बेरिंग, आपने देखा अक्सर जो फैंस हमारे मूव करते हैं और जो मोटर्स मूव करती हैं उनके अंदर बॉल बेरिंग यूज होते हैं। बॉल बेरिंग्स की थोड़ी सी आपको, ये सर्कुलर फॉर्म में होते हैं और इनके अंदर स्फेरिकल फॉर्म में ये स्फीयर्स होते हैं, और ये इसको ग्रीस करके ये लेस फोर्स में ज्यादा, तो इसलिए हम ये बॉल बेरिंग यूज करते हैं। और इस तरीके से ये इसके रिड्यूसिंग फ्रिक्शन होगी। आई होप के माय डियर स्टूडेंट्स ये कंप्रीहेंसिव टॉपिक अबाउट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से रिलेटेड मैथमेटिकल फॉर्म इसकी यही है। अगर आप इसको यहां से एक पॉइंट और याद रखिएगा, अगर आप आर मेन वेट ऑफ द बॉडी, वेट चूंकि डाउनवर्ड है तो आर किसके इक्वल आ जाएगा, एम जी के। तो यहां से अगर आप रिलेशन कर सकते हो म्यू एम जी की फॉर्म में, तो मैथमेटिकल फॉर्म इसकी मैं दोबारा लिख रहा हूं यहां से, ताकि आपको आइंदा जब भी हो तो ये मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, म्यू एम जी। ये न्यूमेरिकल में भी यूज होगी वैल्यू, आई होप कि ये आपको मैं बस सेपरेट लिख देता हूं। आर रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन है, और विच इज ऑलवेज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, तो आर को हम रिप्लेस कर सकते हैं, बॉडी जिसका मास एम है,
और इसको हम R को mg से। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैथमेटिकल फॉर्म होगी। ये छोटी छोटी मैंने जो डेफिनेशन बताई है, इसको लेक्चर को 1 टाइम सुने, स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज, टेक अ स्क्रीनशॉट। इस लेक्चर को सुने, नंबर ऑफ टाइम सुने, आराम से सुने। कोई मुश्किल हो तो प्लीज यू मेक कॉन्टेक्ट विद मी। थैंक यू।